हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ लर्न। ये बहुत ही नया चैनल है। हम अब तक क्लास 7 से 10 तक का एनसीईआरटी के काफी सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज मेरा क्लास 11 का पहला लेक्चर है। हालांकि एक्सरसाइज 1.1 से सेट थ्योरी आता है, लेकिन हमने सोचा पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कराते हैं, क्योंकि क्लास 10 के बच्चों जब क्लास 11 में जाते हैं तो थोड़ा सा डायमेंशन चेंज महसूस होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्री आपने क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा ये क्लास 10 से क्लास 11 का जो ट्रांजिशन है वो आपको थोड़ा मजेदार रहेगा। अब उसके बाद तो आप क्लास 11-12 में ढल ही जाएंगे। तो आइए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ते हैं। अब क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हम पढ़ते क्या है। चलिए पहले तो हम कुछ जाना पहचाना चीज से शुरू करते हैं, फिर आपको ले चलेंगे कुछ नई नई चीजों की तरफ जो आपने क्लास 10 तक नहीं पढ़ा है। क्लास 11 को आपको थोड़ा सा सरप्राइज आने वाला है, थोड़ा सा मजा आने वाला है। बच्चों, आपने एंगल तो पढ़ा होगा, तो हम कुछ एंगल के बारे में बात करते हैं। आप सोच रहे हैं 11 में आ गए हैं, अभी एंगल क्या पढ़ना है। हाँ, एंगल जब हम पढ़ते हैं क्लास 11 से, आप अब इस तरह से सोचेंगे, अगर ये एक लाइन है, एक रे है, समझ लीजिए ओ ए एक रे है, इसको हम एक को फिक्स रखते हैं और दूसरे को रोटेट करते हैं। इस तरह से समझिए, एक रे पर दूसरा रे ऐसे लेटा हुआ है और दूसरा रे क्या हो रहा है, ये फिक्स रे से ये डिस्प्लेस कर रहा है। इसको हम जो रोटेट कर रहा है इसे हम टर्मिनल साइड कहेंगे, टर्मिनल साइड। और जो फिक्स्ड है इसे हम इनिशियल साइड बोलिए या इनिशियल आर्म बोलिए, क्योंकि आपको मालूम है किसी भी एंगल का दो आर्म रहते हैं। एक आर्म ये हो गया ओ ए और एक सोच लीजिए ये ओ बी। अब आप मार्क किए होंगे ये टर्मिनल साइड घूम रहा है, यानी कि हमेशा हमारा एंगल जो है, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। एंटी क्लॉकवाइज एंगल को ही हम पॉजिटिव एंगल कहेंगे। पॉजिटिव एंगल सिर्फ जो टर्मिनल साइड इनिशियल साइड से एंटी क्लॉकवाइज जाता है, घूमता है, इसे हम पॉजिटिव एंगल कहते हैं। नहीं तो अगर हमारा इनिशियल साइड ये है और हमारा एंगल इस तरह से बन गया, टर्मिनल साइड इस तरह से घूम गया, यानी कि क्लॉकवाइज घूम गया। क्या हुआ? क्लॉकवाइज अगर घूम जाता है तो हम इसे नेगेटिव एंगल कहते हैं। यानी कि अगर हम इसे थीटा से नोटिफाई करते हैं, ये एंगल को हम माइनस थीटा इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि ये क्लॉकवाइज जा रहा है। एंटी क्लॉक जाने से पॉजिटिव, क्लॉकवाइज जाने से नेगेटिव। ये आपको थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन भी आएगा, तब आपको इसका इंपॉर्टेंस मालूम चलेगा। चलिए, एंगल में क्लास 11 में आपको एक थोड़ा सा झटका बोलिए लगने वाला है, क्योंकि हम जब एंगल का बात करते हैं क्लास 9-10 में हमेशा डिग्री में बात करते हैं। यहां पर आपको मैक्सिमम रेडियन एंगल में बात करना पड़ेगा। रेडियन, इसका मतलब है एंगल का मेजरमेंट। जो एंगल का मेजरमेंट का यूनिट है, द यूनिट ऑफ एंगल
दो तरह का होता है, एक तो होता है डिग्री और दूसरा रेडियन। और भी होता है, लेकिन हम अभी डिग्री और रेडियन का ही बात करेंगे क्योंकि ये आपका 11 का सिलेबस में है। डिग्री और रेडियन आपको थोड़ा सा एक रिलेशन दे रहे हैं, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। इस तरह से भी नोटेशन है रेडियन का, या तो कोई इस तरह से भी लिखते हैं, स्मॉल RAD, या पाई C, इस तरह से भी लिखते हैं। ज्यादातर इस तरह से इसका सिंबल दिया जाता है जो रेडियन का है। डिग्री का तो आपको मालूम है, डिग्री का सिर्फ इस तरह से डिग्री दिया जाता है। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, यानी कि आपको भी पता चल रहा है कि अगर एक सर्कल होता है तो सर्कल का हम 360 डिग्री कहते हैं, यानी कि 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो आपको थोड़ा एक रिलेशन पता चल रहा है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। चलिए हम थोड़ा सा एक्सरसाइज 3.1 में डिग्री से पाई रेडियन, डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री, थोड़ा एंगल्स का कन्वर्शन है, उसको कर लेते हैं। उससे आपको थोड़ा एक्सरसाइज का फील आ जाएगा। हालांकि ये एक्सरसाइज 3.1 काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान सा एक्सरसाइज है। चलिए पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियन मेजर्स। रेडियन मेजर में इसको कन्वर्ट करना है करस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। डिग्री मेजर्स एंगल का दी हुई है, आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। आपको अभी बताया 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो इसलिए 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन मिल रहा है। यानी कि 25 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 25। पाई में आपका 5 5 जा 25, 5 6 जा 16, 5 6 जा 30, यानी कि आप इसको 5 पाई अपॉन 36 रेडियन लिख सकते हैं। दैट विल बी योर आंसर। 25 डिग्री इक्वल टू 5 पाई बाई 36 रेडियन। सेकेंड को देखते हैं, माइनस डिग्री में है तो इसका रेडियन में भी माइनस में ही आंसर आएगा। तो आपको मालूम है डिग्री को चेंज करने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, पाई बाई 180 से आपको जो दिया रहेगा 47 डिग्री 30 मिनट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और है ये है माइनस में। अब आपको महसूस हो रहा है कि ये, आपको लग रहा है कि ये मिनट क्या होता है। चलिए पहले 47 डिग्री 30 मिनट को हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। 30 मिनट क्या होता है, 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, यानी कि 30 मिनट इक्वल टू 1/2 डिग्री। देखिए 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, यानी कि 30 मिनट इक्वल टू 1/2 डिग्री, यानी कि 47 प्लस 30 मिनट यानी कि 1/2 डिग्री। इसको ऐड कर लीजिए, यानी कि 95/2 डिग्री। माइनस में है तो माइनस 95/2 डिग्री। अब देखिए आपका फॉर्मूला मिल चुका है। डिग्री को क्या करना पड़ेगा, पाई बाई 180 से अगर आप डिग्री को
ये माइनस को इधर लिख देते हैं। 95/2 ये अगर मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाई 180 से आप ये रेडियन में लिख सकते हैं। 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 5 6 ज़ा 15, 5 6 ज़ा, यानी कि माइनस 19 पाई अपॉन 36 इंटू 2 72, इतना आपका रेडियन आंसर। ठीक है, अभी तक कोई टेंशन नहीं है। ये भी आपको मालूम है अभी, पाई बाई 180 इंटू 240, जैसे ही आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किए, अब इसका डिग्री बदल गया, ये आपका मेजरमेंट का यूनिट हो गया रेडियन में। 0 0 6 3 ज़ा 6 4 ज़ा, यानी कि 4 पाई बाई 3 रेडियन आंसर। एक और है 520 डिग्री, 520 डिग्री, सो इसको भी आप इसी तरह रेडियन में करेंगे। पाई बाई 180 इंटू 520 और पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते ही ये डिग्री बन जाएगा रेडियन। 2 9 2 ज़ा 18, 26 से कटेगा, यानी कि 26 पाई अपॉन 9 रेडियन, ये आंसर निकला। चलिए, डिग्री से तो रेडियन हमने चेंज कर लिया। अभी क्या है, अभी रेडियन मेजर्स दी हुई है, आपको ज्यादा पहचाना जो डिग्री में अब तक करते आए हैं, डिग्री में इसको चेंज करना है। यानी कि आपका दिया हुआ है 11/60 रेडियन, इसको आपको चेंज करना है डिग्री में। तो जो आपने फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई, और पाई का वैल्यू आपका जाना पहचाना जो कांस्टेंट टर्म है 22/7, आपने इसको खूब क्लास 10 में भी यूज किया। सर्कल के सरकमफ्रेंस के फॉर्मूला में 2 पाई आर, सर्कल के एरिया के फॉर्मूला में पाई आर स्क्वायर, वही पाई है 22/7। सो 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई, यानी कि 11/16 रेडियन आप कर सकते हैं 180 बाई 22/7, ऐसे आ जाएगा। नीचे 22/7 है, सो 7 ऊपर चला जाएगा इंटू 11/16। ये जो निकलेगा ये आपका डिग्री में निकलेगा। अब यहां पर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगा। 11 2 ज़ा 22, 8 2 ज़ा 16, 4 से जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा, यानी कि 5 7 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 3 31, 315/8 डिग्री। यहां पर 315/8 डिग्री, हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं कितना डिग्री होता है इसको देखने के लिए। 315 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 8 ज़ा 24, 7
5 ड्रॉप डाउन होगा, 8 9 जा 72, 3। अब क्या होगा, यानी कि ये आपका 39 डिग्री तो निकल गया, ये 3 डिग्री आपका रिमाइंडर रह गया। सो इसको करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमारा डिग्री रिमाइंडर रह गया, 3 डिग्री रिमाइंडर रहा, इसको जब 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिनट में चेंज हो जाता है। आपको अभी अभी बताया 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, यानी कि 60 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया हमारा 180 मिनट। अब 8 से आप डिवाइड कीजिए 180 को, 8 2 जा 16, 0, 8 2 जा 16, 4। अब फिर 4 आ गया जो 8 से डिवाइड नहीं होता है, यानी कि ये क्या रहा, 4 मिनट। 4 मिनट को आप अगर फिर 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है सेकेंड, क्योंकि 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट, इसलिए इसको सेकेंड में चेंज कर लिए। ये आपका 22 मिनट अब तक आ गया था। अभी देखिए 4 इंटू 4 मिनट को हमने सेकेंड में चेंज किया, इसलिए ये बन गया आपका 240 सेकेंड। इसको आप 8 से डिवाइड कीजिए, 3 8 जा 24 और एक 0 बच गया, ये 0 इधर आ जाएगा, यानी कि 315/8 डिग्री आपको इस तरह से लिख सकते हैं, 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड। ये आपका फाइनल आंसर है, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। उम्मीद है डिग्री को मिनट में कैसे चेंज किए, 60 से मल्टीप्लाइड करने के बाद, और फिर जब बच गया मिनट का, वो बन गया 60 से मल्टीप्लाइड करने से सेकेंड में। इस तरह से आपको टोटल इस तरह का कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट है -4, यानी कि दिया हुआ है रेडियन, इसलिए -4 रेडियन। सेम करेंगे, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए -4 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई इंटू 4, माइनस को इधर लिख देंगे, यानी कि -180 बाई 22, ऊपर में 7 इंटू 4, 11 2 जा 92 जा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2520 बाई 11। अगर मल्टीप्लिकेशन ठीक है तो -2520 बाई 11 डिग्री। अब पिछले सवाल में आपने देखा था किस तरह से मिनट और सेकंड में इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। चलिए हम इसको करते हैं। 2520 11 से डिवाइड करते हैं, 2 22 3 2 22 10 0 आएगा, 9 90, अब तो 1 बच गया, तो 229 डिग्री
इसे आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट बन जाएगा। 5 11 जा 55, 5 फिर ये मिनट बन गया और इसे आप 60 से फिर मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 300 सेकेंड। 300 सेकेंड। इस तरह से एक निशान देते हैं तो मिनट बनता है और 2 निशान देते हैं तो सेकेंड बन जाता है। 2 11 जा 22, 7 11 जा 77। ये तो टर्मिनेट होने से रहा, इसलिए आपको इस जगह आप छोड़ सकते हैं 229 डिग्री। ऑब्वियसली माइनस में तो माइनस में ही लिखेंगे 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। ये आपका आंसर। चलिए कन्वर्शन का एक और रह गया, उसको भी कर लेते हैं। नंबर 4 में है 7 पाई बाई 6 रेडियन। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। 7 पाई बाई 6 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई इंटू 7 पाई बाई 6। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 से भी 180 सिंप्लीफाई होगा 30, यानी कि 7 इंटू 3 21, 210 डिग्री। दैट विल बी योर आंसर। नंबर 3 में देखिए स्टूडेंट्स, कहता है ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट। 1 मिनट में ये व्हील जो है 360 बार घूमता है, 360 रिवोल्यूशंस बनाता है। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। हमें मालूम है एक रिवोल्यूशन बंद करता है तो 2 पाई रेडियन करता है, यानी कि जब डिग्री में 360 डिग्री होता है तो यहां पर 2 पाई रेडियन होता है। सो पहले करते हैं 1 सेकेंड में 60 सेकेंड इन 60 सेकेंड it makes 360 revolution. So in 1 second it will make definitely 360 by 60, यानी कि 6 revolution, only 6 revolution। अब आपको मालूम है इन वन रिवोल्यूशन इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 1 रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन है, ये तो अब मालूम चल गया है, क्योंकि एक बार जब गोल घूमता है तो 360 डिग्री यानी 2 पाई रेडियन बनता है। तो 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू 2 पाई, सो 6 रिवोल्यूशन इक्वल टू 6 इंटू 2 पाई रेडियन, यानी कि 12 पाई रेडियन। अगर व्हील 360 रिवोल्यूशन 60 सेकेंड में करता है, सो 1 सेकेंड में ये 6 रिवोल्यूशन करेगा, और 6 रिवोल्यूशन का मतलब है 12 पाई। दिस विल बी योर आंसर। नंबर 4, find the degree measure of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter। चलिए पहले एक सर्कल बना लेते हैं, फिगर बनाने के बाद सम का प्रॉब्लम समझ में आएगा। सेंटर ऑफ द सर्कल
ये रेडियस 100 सेंटीमीटर दी हुई है, इस रेडियस इज 100 सेंटीमीटर। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। यहां पर कोई आर्क है, ये आर्क की लंबाई है, द लेंथ ऑफ द आर्क, ये मान लीजिए आर्क है और इसकी लेंथ है 22 सेंटीमीटर। तो ये आर्क, ये जो आर्क है, ये वाला आर्क 22 सेंटीमीटर के, ये जो सेंटर पर एंगल बना रहा है, ये थीटा रेडियन बना रहा है, ये जो थीटा रेडियन बना रहा है ये आपको निकालना है। ये एंगल कितना है? ये जो थीटा रेडियन में बनता है, थीटा जो रेडियन में बनता है, ये L/R, इसका फॉर्मूला है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द रेडी एंड द आर्क। ये देखिए आर्क, तो आर्क का 2 पॉइंट से जब आप 2 रेडी को मिलाएंगे तो ये जो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, दैट विल बी लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड दिस एंगल विल बी इन रेडियन। सो हम कर लेते हैं, थीटा इक्वल टू L दिया हुआ है 22 बाई 100। फाइंड द डिग्री मेजर। अच्छा, ये डिग्री मेजर में है, पहले रेडियन में निकालेंगे फिर इसको तो हम कन्वर्ट कर ही लेंगे। सो दिस 22 बाई 100 इज द रेडियन। इसको आप जब अब डिग्री में चेंज करना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन है यू हैव टू फाइंड इन डिग्री मेजर। सो डिग्री में चेंज करने के लिए हम करते हैं पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, hence 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई। तो 22 बाई 100 को आप जब 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिग्री में चेंज हो जाएगा। सो इसको आप 22 लिख सकते हैं और इंटू 7 कर सकते हैं। 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 126 बाई 10 डिग्री। अब 126 बाई 10 डिग्री को हम डिग्री, मिनट और सेकंड में अगर हो सकता है तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। टेन 1 10, 2 26 यानी कि 12 डिग्री। 12 डिग्री 6 बचा, यहां पर 6 का मतलब है 6 इंटू 60। 6 इंटू 60 करने से हमें मिनट में चेंज हो जाएगा, यानी कि 360 मिनट। 3 10 30, 6 0, 6 10 60, 36 मिनट। 12 डिग्री 36 मिनट आंसर। पहले हमने सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करता है वो मेजरमेंट रेडियन में निकला, थीटा इक्वल टू L बाई R के फॉर्मूला से। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, जो
आर्क होती है, आर्क की लंबाई डिवाइडेड बाय रेडियस, दिस गिव्स द एंगल सबटेंडेड ऑन द center by the arc and the radii in रेडियन मेजरमेंट में देती है, और रेडियन मेजरमेंट को जब हम 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं वो डिग्री में चेंज हो जाता है। ये सवाल को देखते हैं। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। एक सर्कल बनाते हैं, फिर समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। दिस इज सर्कल और इसका डायमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, डाया इज 40 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है रेडियस इज 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस अगर 20 सेंटीमीटर, इसको मार्किंग कर लिया, OA इज 20 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। अब यहां पर एक कॉर्ड है जिसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज अ कॉर्ड? कॉर्ड इज ए लाइन सेगमेंट व्हिच जॉइंस 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। किसी भी 2 पॉइंट को अगर सर्कल पर है और उसको ज्वाइन करता है इस लाइन सेगमेंट, सोच लीजिए यहां पर ए और बी है, तो इसे हम कॉर्ड कहेंगे। ए बी इज द कॉर्ड। तो अगर ओ से बी को भी मिलाते हैं, देखिए ओ ए इज रेडियस एंड ओ बी इज ऑल्सो रेडियस, सो ओ ए एंड ओ बी आर इक्वल। और ए बी कितना दिया हुआ है? हाँ, द कॉर्ड लेंथ is also 20 centimeter. That means AB is also 20 centimeter. Hence, OA is 20 centimeter, OB is 20 centimeter, and AB is also 20 centimeter. That means triangle AOB is a equilateral triangle. So, triangle AOB is an equilateral triangle. Hence, angle AOB हमें मिल गया 60 डिग्री। Angle AOB is 60 डिग्री क्योंकि each angle will be 60 डिग्री of an equilateral triangle. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको रेडियन में हम लिख सकते हैं π/3 रेडियन। अब तो आपको मालूम चल गया है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, सो 60 डिग्री इक्वल टू π/180 इंटू 60, यानी कि π/3 रेडियन होगा। आपको मालूम है, इसलिए 60 डिग्री को आप π/3 डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब हमें क्या है? अब आपको देखना है AB इज द, ये AB जो आर्क देख रहे हैं, दिस इज द आर्क। देखिए ये जो कर्व्ड लाइन है, दिस इज आर्क एंड द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट AB इज कॉर्ड। कॉर्ड और आर्क में आई होप you are clear. What is the difference of between chord and arc? हमें फॉर्मूला है the angle subtended by the arc at the center is theta equal to L/R. और थीटा क्या है? रेडियन में। So theta equal to π/3, L हमें पूछा गया द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ये AB जो है
ये माइनर आर्क हो गया, और ये अगर बड़ा वाला आप देख रहे हैं AB, ये हो गया मेजर आर्क। तो हमें इस आर्क के बारे में पूछा गया है। सो दिस AB, दिस L by R, R is 20। सो यहां से आप निकाल सकते हैं 3 into L equal to 20 pi, L equal to 20 pi by 3। देखिए ये सेंटीमीटर में है, तो ये भी इसका जो आर्क का लेंथ है ये भी सेंटीमीटर में ही होगा आंसर। इसको पाई में आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ क्वेश्चन में दिया नहीं गया है पाई इक्वल टू 20/7। सो आप इसको 20 पाई बाई 3 में द लेंथ ऑफ द आर्क को छोड़ सकते हैं। Number 6, if in two circles, arcs of the same length subtend angles 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii। चलिए इसमें क्या कर रहा है, दो सर्कल है, एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है। आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, यहां पर एक आर्क है, समझ लीजिए यहां आर्क है AB, और यहां पर भी एक आर्क है CD। दोनों का लेंथ इक्वल है, आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ। ये अगर L सेंटीमीटर है तो ये भी L सेंटीमीटर है। टू सर्कल्स, देयर आर्क्स आर सेम लेंथ and they subtend angle 60 degree and 75 degree at the center। इसका सेंटर जो है यहां पर, ये सपोज दिस इज 60 डिग्री and this one is 75 डिग्री। इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है। You have to find the ratio of their radii। You have been asked R1 is to R2 equal to what? हम एक ही फॉर्मूला इसके लिए मालूम है कि ये सबटेंडेड एंगल जो सेंटर को होता है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इक्वल टू L by R। So theta but theta in radian equal to L by R, L by R। सो इसका 60 डिग्री का क्या होगा, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। सो 60 डिग्री इक्वल टू, अभी अभी आपने देखा, पाई बाई 180 इंटू 60, और 75 डिग्री का होगा 75 डिग्री इक्वल टू पाई 75 बाई 180। सो पाई into 60 by 180 equal to L by R1। देखो थीटा इक्वल टू, थीटा इन रेडियन इक्वल टू L by R, ये आपका रेडियन में निकल रहा है। सो थीटा इंटू थीटा इक्वल टू L by R, सो पाई इंटू 60 by 180 इक्वल टू L by R1, ये आपका इक्वेशन 1 निकला। और सेकेंड क्या है, ये थीटा, ये इसका थीटा ये है, इसका थीटा 75 डिग्री है, ये इसका थीटा पाई इंटू 75 बाई 180 इक्वल टू, इस सर्कल में भी क्या है, आर्क तो L है लेकिन रेडियस अलग होगा,
radius is R2. सेकेंड, अब अगर आप दोनों का रेशियो लेते हैं, सो R2 इक्वल टू यहां से बन जाएगा L इंटू 180 बाई पाई इंटू 75. आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो क्या बन गया, L इंटू 180 अपॉन पाई इंटू 75. और R1 है, R1 इसी तरीके से R1 L इंटू 180 अपॉन पाई इंटू 60. अब आपसे पूछा गया R1 इज टू R2, आप R1 और R2 को डिवाइड कर दीजिए, आपका निकल जाएगा L इंटू 180 बाई पाई इंटू 60. डिवाइड करना है, इसलिए जब मल्टीप्लाई करेंगे आपका डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, पाई इंटू 75 डिवाइड बाई L इंटू 180. L 180 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई भी कैंसिल हो जाएगा. अल्टीमेटली लेकिन 75/60 ही मिल रहा है, क्योंकि जब डिग्री को आपने रेडियन में चेंज कर रहे हैं तो आपको सेम कांस्टेंट टर्म से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, इसलिए रेडियन में और डिग्री में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. 15 से 15 5 जा 15 4 जा. सो R1 is to R2 equal to 5 is to 4. स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट सम है. इस पे देखिए, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर. तो यह कहा गया है एक पेंडुलम है. पेंडुलम किस तरह का होता है, ये पेंडुलम है, और पेंडुलम क्या कर रहा है, ये स्विंग कर रहा है, इस तरह से स्विंग करता है, इधर उधर स्विंग करता है, जैसे हमारा पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक होता है. स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर. ये जो है, दिस वन इज 75 सेंटीमीटर. अब देखिए, यहां से पेंडुलम का ये लेंथ है, और पेंडुलम इस तरह से अगर स्विंग कर रहा है, यानी कि ये अगर इस तरह से आप सर्कुलर वे में आप सोचते हैं तो ये क्या है, सर्कल का रेडियस है. सो रेडियस इज, इस सवाल में रेडियस दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर. एंड द टिप describes an arc of length 10 centimeter, 15 centimeter and 21 centimeter. ये टिप है. ये टिप अगर ये आर्क है, इस आर्क को 10 सेंटीमीटर बनाता है तो ये एंगल कितना बनाएगा. अगर ये टिप 15 सेंटीमीटर बनाता है तो एंगल कितना बनाएगा. ये जो सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करता है उसका ही सवाल है. चलिए हम देखते हैं. अगर R is 75 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द आर्क इज, यानी कि L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सो हमें एंगल बनाना है, एंगल को कैलकुलेट करना है, वो भी रेडियन में. इसलिए अब तो हमें मालूम है थीटा इन रेडियन इक्वल टू L अपॉन R. सो L 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 75 सेंटीमीटर. 5 2 जा 5 15 जा 2/15 रेडियन. सेकेंड में देखते हैं. यहां पर R सबके लिए कॉमन है 75 सेंटीमीटर,
और L equal to 15 centimeter. So in this case, the angle will subtend theta in radian equal to L by R, 15 by 75, 15, 5 15 the. So 1 by 5 radian, that will be the answer. Number 3, L equal to 21 centimeter and R equal to 75 centimeter. So यहाँ भी थीटा रेडियन में L upon R and which 21 by 75. 3 7 the 21, 3 25 the. So theta 7 by 25 radian, this is the answer. Exercise 3.1 completes here. उम्मीद है एक्सरसाइज 3.1 के सारे सम्स आपको समझ में आए हैं। 3.2 भी हम बहुत जल्द वीडियो लेके आ रहे हैं। बने रहिए मैथ लर्न चैनल के साथ। बाय बाय, टेक केयर।